हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन के बारे में हम लोग आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे हिंदी में, इसी के बारे में आज इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमने पिछले क्लास में स्वरों के बारे में आपको समझा दिया था और उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं उसको भी हम लोग रिवीजन क्लास में पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन को जानने से पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा किसे कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। यानी ऐसा वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं, जैसे क, ख, ऐसे ज्ञ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनके उच्चारण में जब हम बोलते हैं इनको क, तो इनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। एक नोट करके हम यहाँ समझ सकते हैं कि सभी व्यंजन में अ स्वर छिपा रहता है, अस्वर छिपा रहता है। एज जैसे क को हम लोग ले लें तो जैसे देखिए बोलने से क्या निकलता है, क प्लस अ क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ख को उच्चारण कर लेते हैं, ख को जब उच्चारण करते हैं तो ख प्लस अ। तो आप देखिए ना, जितने भी व्यंजन हैं उनमें हमको क्या मिलता है, अ मिलता है। तो एक नोट के रूप में समझना है। अगर व्यंजनों की संख्या पूछे, मूलतः एग्जाम के बेस में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या मिली है लगभग 33। और स्वरों की संख्या हम लोगों ने देखी थी। स्वर अगर आपसे पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। तो इन 33 व्यंजनों का विभाजन देखेंगे और कौन कौन से प्रमुख व्यंजन हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे हम लोग कर सकते, व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं। इन व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। परिभाषा आपने देख लिया, इसको रब कर देते हैं। स्वरों की सहायता से, ये नॉर्मल सा एक परिभाषा है, आप जानते रहिए कि जिनकी सहायता से अर्थात स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं कि व्यंजन कितने भागों में बांट सकते हैं व्यंजन को। तो मूलतः व्यंजन को बांटना है तो हम बांटने के तौर पर देखेंगे व्यंजन। सबसे पहले व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला क्या पढ़ना है हमको, स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना है। दूसरे पे हमें अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ना है, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, ऊष्म व्यंजन के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, तो स्पर्शी पढ़ना है, स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ना है, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ना है, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजन है जिसे कहते हैं उच्छिप्त, या इसे ही हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की भी जानकारी करेंगे, द्विगुण व्यंजन की भी जानकारी करेंगे। आगे क्या है, आगे और इम्पोर्टेंसी के तौर पर देखें तो संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं संयुक्त व्यंजन। हमने संयुक्त स्वरों के बारे में पढ़ा था, संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी व्यंजन के अनुरूप में हम लोग सघोष को घोष और सघोष को पढ़ने वाले हैं, सघोष एवं अघोष। इसकी भी जानकारी हम लोग व्यंजन के अंतर्गत करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण की जानकारी करेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण, किन वर्णों को अल्प प्राण के तौर पर जाना जाता है, किन्हें महाप्राण के तौर पर जाना जाता है। और मूलतः क्या देखेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हम लोग आगत ध्वनियों के बारे में परिचय करेंगे। इन्हीं आगत ध्वनियों को हम लोग गृहीत ध्वनियाँ भी कहते हैं,
गृहीत ध्वनियाँ, गृहीत ध्वनियाँ क्या होती हैं या आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और आप देखेंगे कि जो अंतःस्थ व्यंजन होता है इसका भी विभाजन किया जाता है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन को हम लोग 3 रूपों में विभाजित करते हैं कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धस्वर क्या होता है, लुंठित क्या होता है, और साथ ही साथ पार्श्ववर्ग क्या होता है, पार्श्ववर्ग। इनके बारे में भी देखेंगे हम लोग कि अंतःस्थ व्यंजन को कितने रूपों में बांटा गया है और स्पर्शी व्यंजन क्या है। तो थोड़ा सा देखते हैं एक परिचय के तौर पर कि व्यंजन, हमने परिभाषा देख लिया कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का डिवीजन हम लोग देख रहे हैं, तो स्पर्श व्यंजन मिल रहा है, अंतःस्थ व्यंजन मिल रहा है, उष्म या संघर्षी व्यंजन मिल रहा है, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन मिल रहा है, संयुक्त व्यंजन मिल रहा है, सघोष और अघोष देखेंगे इसी व्यंजनों में, अल्प प्राण और महाप्राण को देखेंगे, आगत ध्वनियाँ कहाँ से आई या कैसे बनी, गृहीत ध्वनियाँ क्या है, और इन अंतःस्थ व्यंजन का अर्धस्वर क्या है, लुंठित क्या है, पार्श्ववर्ग क्या है, और भी ढेर सारे व्यंजनों के बारे में हम लोग देखेंगे। हमने अभी भी जानते हैं, हमारे पास में जब हम 52 वर्णों को पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो इन 52 वर्णों का अगर हम लोग एक तरीके से काउंटिंग करें तो जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक जानते हैं, क से लेकर म तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, क से लेकर क वर्ग से, क वर्ण से लेकर म वर्ण तक हमें क्या मिलता है, स्पर्श व्यंजन मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका डीप अध्ययन करेंगे कि क वर्ग में क्या है, म वर्ग, च वर्ग में क्या है, ट वर्ग में क्या है, त वर्ग में क्या है, अब म वर्ग में क्या है। अगर संख्या के तौर पर देखोगे तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या लगभग कितनी होती है, 25 होती है। और अंतःस्थ व्यंजन में जैसे यर अलावा के बारे में हमको अध्ययन करना है, इनकी संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, संघर्षी व्यंजन, और संघर्षी व्यंजन में जो च वर्ग है उसको भी हम लोग देखेंगे वो किस तौर पर संघर्ष के रूप में जाना जाता है, और संघर्षी व्यंजन या उसमें व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हमने स्वर पढ़ा था, स्वर कितने थे, 4 थे। सेम तरीके से संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। सघोष अघोष देखेंगे कि एक वर्ग में, जैसे क वर्ग में कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। महाप्राण अल्प प्राण के बारे में देखेंगे, कौन सा वर्ग, उस वर्ग का कौन सा वर्ण जो है महाप्राण है, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। आगत ध्वनियाँ देखेंगे कि कौन सी आगत ध्वनियाँ हैं, जैसे आप देखो ज है, फ है, ऐसे कई आगत ध्वनियाँ हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्धस्वर क्या है, इन्हीं अंतःस्थ व्यंजन में इनका डिवीजन किया जाता है। अब थोड़ा सा काउंटिंग करिए, देखिए क्या हमारे पास 52 वर्ण मिल जा रहा है। तो आप देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, यहाँ लिख लेते हैं 25, ये कौन से हैं, स्पर्श। उसके बाद हम लोग अंतःस्थ देखते हैं, अंतःस्थ कितने होते हैं, 4, अंतःस्थ 4 हो गया। उष्म कितना होता है, ये भी 4 होता है, उष्म व्यंजन भी 4 होता है। इसके साथ साथ उत्क्षिप्त, थोड़ा सा इसे रब कर देते हैं, उत्क्षिप्त देख लेते हैं। उत्क्षिप्त की संख्या कितनी है, 2 है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसे काउंट कर लीजिए, देखिए 5, 5, 4, 9 और 4, 11, 4, 2, 6, 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14, 5, 19, 19 हो गया, और 1 हासिल, 2, 1, 3, 39 बचा। तो देखिए आप यहाँ से व्यंजनों की संख्या में हमें कितने मिल रहे हैं, 39 मिल रहा है। यानी स्पर्श 25 है, अंतःस्थ 4 है, उसमें 4 है, उत्क्षिप्त 2 है, संयुक्त कितने हैं, 4। टोटल काउंटिंग करें तो आपके पास कितना हो गया, 39। अब आप स्वरों के ऊपर चले जाइए, स्वर कितने हैं हमारे पास में, 2। नहीं, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, 11 हो गया। देख लेते हैं, 9, 1, 10 और 3, 1, 4, 9, 1, 10, 1 हासिल, 3, 1, 4, 1, 5, यानी 50 हो गए। अब आप सोच रहे होगे अभी तो ये 52 हुआ ही नहीं। क्यों नहीं 52 हुआ, क्योंकि हमने 2 को छोड़ दिया, और वो 2 कौन थे, अयोग वाह। अयोग वाह कितनी होते हैं, 2 होते हैं। अब 50 में प्लस 2 कर लो, जिनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल 52 हो गए। तो आगे हम लोग क्लास में इन्हीं सब के बारे में डीप अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा क वर्ग के अंदर है, म वर्ग के अंदर है, अंतःस्थ में क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या विशेषताएं, उत्क्षिप्त में क्या विशेषताएं हैं, संयुक्त, सघोष, अघोष, अल्पप्राण। टोटल आपने देखा कि हमारे पास जो 52 वर्ण हैं उसमें कौन कौन से शामिल है। मूलतः 33 व्यंजन होते हैं। सवाल पूछे तुम्हारे पास एग्जामों में 33 व्यंजन, जिसमें स्पर्श 25 होता है, 25, 4, 29, अंतःस्थ को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा,
और उष्म को भी जोड़ लो, यानी स्पर्श, अंतःस्थ और उष्म को जोड़कर संख्या कितनी बनती है? 33 बनती है। और इन्हीं 33 को हम लोग व्यंजन के तौर पर जानते हैं। तो चलिए आगे हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, इनका डीप अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।